प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन। आज पेश कर रहा है आपके समक्ष केतु नक्षत्र परिवर्तन। देखिए कि केतु ग्रह जो है मंगल देव के छाया ग्रह, इन्होंने नक्षत्र बदल दिया था 6 जुलाई 2025 को नक्षत्र बदल दिया था। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को छोड़ दिया था और प्रवेश कर लिया था पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। उसके चौथे चरण में प्रवेश हो गया था और इस चरण में ये रहेंगे। चौथे चरण में 23 अक्टूबर 2025 तक लगभग 3 महीने तक मकर राशि के जातक को केतु महाराज आपको क्या देंगे। तो मकर राशि 3 माह सोने के लड्डू। मकर राशि के जातक को आपने बेसन के लड्डू का नाम सुना होगा, घी के लड्डू का नाम भी सुना होगा, आपने बूंदी के लड्डू का नाम भी सुना होगा, लेकिन सोने के लड्डू का नाम पहली बार सुन रहे हैं जी। सोने से बने हुए लड्डू मकर राशि के जातक को आपको आने वाले 3 महीने में देंगे केतु महाराज। मतलब ये है कि आपकी आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। फिनेंशियल फ्रंट पर बहुत ज़बरदस्त लाभ हैं। साथ में आपकी क्रिएटिविटी फ्रंट पर बहुत ज़्यादा चमत्कार होने वाले हैं और जीवन के अंशीय क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। तो इस तरह से केतु महाराज आपको लगभग 3 महीने तक मकर राशि के जातक को बहुत कुछ देने वाले हैं। नई मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, जहाँ तक केतु महाराज की बात है मकर राशि के जातक को, तो केतु महाराज जो हैं आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। देखिए, सिंह राशि में चल रहे हैं केतु महाराज और ये 18 मई 2025 को कुंभ राशि, ये सिंह राशि में आ गए थे। कन्या से सिंह राशि में आ गए थे, आपके 8वें भाव में चल रहे केतु और ये सिंह राशि में रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। तो इस तरह के लगभग 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं केतु और राहु दोनों। तो इस वीडियो में हम केतु महाराज की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि ये जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी कौन है, पहले ये देखना होगा। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं जी, और इस चौथे नक्षत्र के चरण के स्वामी कौन है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। तो मकर राशि के जातक को आने वाले 3 महीने में केतु, शुक्र और मंगल, इन तीनों का असर आप पर बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। केतु जहाँ आकस्मिक लाभ कराता है और शुक्र जो एक ऐश्वर्य की जिंदगी देता है, मंगल जो ऊर्जा देता है, वैसा आपके जीवन में रहेगा 3 महीने तक। तो देखिए, आने वाले 3 महीने में 7 बड़े लाभ होंगे और एक बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को भी हम बताएंगे और बाद में आपको उपाय भी बताएंगे ताकि उस नुकसान को आप कम कर सकें जी। 7 बड़े लाभ में पहले हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द 7 मेगा बेनिफिट्स ऑफ द केतु कॉन्स्टलेशन, पूर्व फाल्गुनी कॉन्स्टलेशन, केतु न्यू कॉन्स्टलेशन जी। देखिए कि जो पहला लाभ है मकर राशि के जातकों आपके लिए यह है कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आने वाले 3 महीने में मकर राशि के जातकों की रचना धर्मिता बढ़ेगी। जो आप क्रिएटिव करते हैं, नया सृजन करते हैं, नया निर्माण करते हैं, इसका फ़ायदा साहित्यकार पत्रकारों को ज़बरदस्त होगा। साहित्यकारों को खास लाभ है, साहित्य बहुत ही अच्छा लिखेंगे। इसके अलावा कलाकारों को भी लाभ है। कला, कोई भी कला हो, उसमें क्रिएटिव करना होता है, नया रचना होता है, बस वही आर्ट होती है, कला होती है। तो कलाकार चाहे कोई भी फील्ड हो, आपकी सिंगिंग है, डांसिंग है, आपकी स्कल्पचर है, आपकी पेंटिंग है, कोई भी आपकी आर्ट है, आपके पास कला है, तो इसमें ज़बरदस्त आपको उपलब्धि हासिल होंगी। आपकी कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बनेंगी, कुछ ऐसे साहित्यकार आप बनेंगे, कुछ ऐसा साहित्य लिखेंगे, कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे। पत्रकार भी कुछ ऐसा एक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल लिख सकता है जिनसे आप उनकी काफ़ी तारीफ होगी, अच्छा धन प्राप्त होगा और आपका ये एक कैरियर जो है अभी तक कुछ एक जातकों का ये हॉबी के रूप में है, वो इनका प्रोफेशन बन सकता है। तो उम्मीद कीजिए कि 3 महीने जो हैं मकर राशि के कुछ एक जातकों में ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। 360 डिग्री का परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में आ सकता है जी। पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन जिसे हम कहते हैं हिंदी में जी। फंडामेंटल चेंजेस में भी prevailed in the life of the artist of Capricorn and Zodiac in upcoming 3 months on account of Ketu's new constellation जी। चलिए, तो देख लिया। दूसरा फायदा ये है
मकर राशि के जात को कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ेगी आपके जी, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता आप में बढ़ेगी। इसका फ़ायदा, सीधा फ़ायदा तो जो कंपटीटर्स हैं, सरकारी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षार्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। उनके इन 3 महीने में जो परीक्षा वगैरह हैं उनमें बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे। सिविल सर्विस मेन एग्ज़ाम इस दौरान अगर हो जाता है तो आप लोगों का परफॉर्मेंस उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टेट सिविल सर्विस वालों को बड़ा लाभ होगा। आर्मी डिफेंस जॉब वाले, आपके कोई एग्ज़ाम इन आने वाले 3 महीने में है तो आपके सिलेक्शन की संभावना बनेगी। इसके अलावा कंपटीशन कोई सा भी हो, आप में कम्पिटिटिव नेचर बनेगी, हार नहीं मानेंगे। और मकर राशि के वो लोग जो हार मान चुके हैं, लगभग छोड़ चुके हैं मानस की चलिए अब कंपटीशन नहीं देंगे, कोई दूसरा काम करेंगे, अचानक उनका विचार बदल सकता है और एक बार फिर से किस्मत को आजमा सकते हैं आने वाले 3 महीने में। और बिल्कुल अपनाना किस्मत को एक बार फिर से आजमाइए आप लोग। केतु बारह जो बड़े आकस्मिक परिवर्तन करते हैं जीवन में, तो कम्पिटिटिव नेचर आपकी बनेगी, परीक्षार्थियों को फ़ायदा है। इसके अलावा भी जो हैं जॉब है, बिजनेस है, सभी को फ़ायदा है। कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उसने सोचा कि मेरा व्यापार इतना बड़ा बनेगा, बड़ा बना नहीं, कंपटीशन में कहीं ठहरा नहीं, और वो उसने सोचा चलो कंपटीशन का झंझट छोड़ें, जितना कमा रहे उतने ठीक है। लेकिन इन 3 महीने में एक बार फिर से खड़ा होगा मैदान में, कुछ कंपटीशन करेगा दूसरे व्यापारियों से कि उनसे आगे बढ़कर दिखाना है। तो इस तरह से बिजनेस आपके लाभ में रहेंगे। जॉब में भी कम्पिटिटिव नेचर बढ़ेगी मकर राशि के जात को आप लोगों के। तो यहाँ जो हैं एक अच्छा रहेगा, कम्पिटिटिव आप बनेंगे, प्रतिस्पर्धी। मकर राशि के नेताजी, राजनेता हैं, उनको भी सफलता के आसार बनेंगे जी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, युवा बिजनेसमैन को खास लाभ होगा। मकर राशि के ऐसे लोग जो नवाचार करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, इनोवेशन करते हैं, युवा बिजनेस हैं, जिन्होंने नई कंपनियां खोली है, नया इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि युवाओं के पास अनुभव कम होता है और कई बार तो लोग हंसने भी लग जाते हैं कि इसके पास अनुभव नहीं और कैसे सक्सेस होगा। लेकिन मकर राशि है, मकर राशि के पास दिमाग बहुत प्रखर रहता है, एक शार्प IQ, इंटेलिजेंट मकर राशि के पास होती है। बुध ग्रह आपके भाग्येश भी होते हैं, तो अच्छा है, आपके युवा बिजनेसमैन को खास लाभ होगा। और ये शुक्र और मंगल भी मिलकर जो है आपको लाभ करेंगे, केतु का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो मकर राशि के कुछ एक युवा बिजनेसमैन हैं, सफलता मिलेगी और जिनसे उनका विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बनेगा। और आने वाले दिनों में बिजनेस के फील्ड में कोई वे युवा लोग जो हैं बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं जी। तो ये बिजनेस के लिए फ़ायदा है। युवा बिजनेस है, कोई भी युवा बिजनेसमैन को थोड़ा कोई प्रॉब्लम हुई है, शुरू में थोड़ी हो जाती है, दिक्कत आई है, तो उम्मीद कीजिए केतु जो है ये 3 महीने ऐसे दे रहे हैं ये जहां आपका बिजनेस एक बड़ी सफलता आपको दिलाएगा। चौथे नंबर पर आध्यात्मिक विकास होगा। कैप्रिकॉर्न इन फेलोस यू विल अटेंड स्पिरिचुअलिस्टिक एनहांसमेंट, एडवांसमेंट इन योर लाइफ इन अपकमिंग 3 मंथ्स। आपका आध्यात्मिक विकास होगा, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगा और साथ में जो है आपकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए कि केतु सिंह राशि में है। सिंह राशि आमतौर पर क्या है, 8वां भाव, मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी दिलाती है। लेकिन ये केतु जो हैं शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र चरण में रहेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां आपका मेंटल टेंशन खत्म होगा और चिंता भी खत्म हो जाएगी। यानी कि अष्टम भाव का असर जो है ये नक्षत्र चरण कम करेगा आपके, तो इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। मकर राशि के वो लोग जो चाहते हैं जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें, कुछ अध्यात्म में रुचि रखें, आध्यात्मिक चैनल आप यूट्यूब पर बनाना चाहते हैं, ये 3 महीने बहुत ही अच्छे हैं, आपके आध्यात्मिक चैनल सफल होने का आसार है। जिनके पहले से स्पिरिचुअलिस्टिक रिलीजियस चैनल हैं यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसे रील्स अकाउंट्स वगैरह हैं, वहाँ आप अच्छे वीडियोस, रील्स वगैरह अपलोड कीजिए, अच्छा एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका लाभ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है जी। और 5वें नंबर पर चैलेंज लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी मकर राशि के जात को। देखिए चौथा चरण जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण, इसके स्वामी मंगल देव होते हैं, ऊर्जा का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक होते हैं मंगल देव। इसलिए आप लोगों के जो हैं चैलेंज लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, हार नहीं मानेंगे
और अगर कहीं पिछली बार हार मानी तो एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। इन 3 महीने में कोई बड़ा चैलेंज आप जीत कर आप पूरा करके लोगों को बताएंगे, जिनसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा कि जैसा ये कहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो मकर की खास बात यही है कि मकर के बारे में लोगों का ये सोचे कि ये जैसा कहते हैं ये कर लेते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले फालतू कोई दावे करते नहीं, और दावा करते तो फिर हर हाल में उस दावे को साबित करके भी बताते हैं। तो इस तरह प्रत्युत्व की राशि है, ठोस इरादे होते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, शनिदेव राशि के स्वामी हैं। तो इस तरह से चैलेंज लेने की प्रवृत्ति मकर राशि के जातकों में बढ़ेगी। कुछ एक मकर राशि के जातक चैलेंज लेने से हिचकिचाते हैं, नया करने से कुछ उनको अजीब सा लगता है, क्या पता फेल नहीं हो जाए। इस बार ज़बरदस्त चैलेंज वो लोग भी लेते हुए दिखेंगे जी। छठे नंबर पर लोगों की देखभाल में रुचि होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मकर राशि के जातकों को, क्यों बड़ी बात है कि मकर राशि पर ये एक आरोप लगता है, समाज में आरोप लगाते हैं लोग मकर राशि पर कि ये अपने लोगों की देखभाल में ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते। ये इनके जीवन साथी है, संतान है, इनके माता पिता है, इनके प्रति इनका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता है, बस काम ही काम इनको दिखता है। और एक हद तक ये आरोप सही भी है। तो मकर राशि के जातकों केतु महाराज समझते हैं इन 3 महीने में आपका एक अलग दृष्टिकोण बनेगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, देखभाल पर ध्यान देंगे जी। अपने जीवन साथी के लिए कोई अच्छा टूर प्लान कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं आप लोग। संतान के लिए भी कोई एक बड़ी कोई उनको अच्छी गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। माता पिता को भी कहीं धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए आपकी एक केयरिंग नेचर जो है उनको दिखेगी, और उनको आप पर विश्वास हो जाएगा, आप पर यकीन उनका बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट अच्छा है, छठा पॉइंट मकर राशि के जातकों को ये थोड़ा आपको क्या है कि एक सुकून देगा, क्योंकि मकर मेहनत बहुत करता है, और थोड़ा जब आराम करते हैं तो आपको लगता है कि अब कुछ आराम कर रहे हैं, लोग थोड़ा खुश होकर बोले, लेकिन उस समय आराम आप करते हैं लोग आपसे खुश होकर बोल नहीं पाते, क्योंकि लोगों की 1000 शिकायतें। तो मकर राशि को लगता है कि क्या ज़िंदगी में काम ही काम है, और आराम करो तो भी कोई शांति नहीं मिलती। ये 3 महीने मकर राशि के जातक को आपका जीवन बदल कर रखेंगे, और कुछ एक में एकदम नई आदत पड़ेगी, और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा केयरिंग बनेंगे आप। चलिए अच्छी बात है। 7वें नंबर पर मकर राशि के जातक को लगातार हारने वाला जीतने लगेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव है कि हार ही रहे हैं लगातार, किसी को लग रहा है 2 साल से हार ही रहा हूँ, जिस फील्ड में एंटर हुआ हारा, जिस काम में हाथ डाला हारा, किसी को लग रहा है 3-4 साल से मैं हार ही रहा हूँ, जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ फेल हो रहा हूँ, उम्मीद कीजिए कि 3 महीने जो हैं हार का सिलसिला रोक लेंगे। कैप्रिकॉर्न फ्लोस योर कॉन्टीन्यूस डिफीट विल बी फुल स्टॉप्ड, बिल्कुल फुल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, और आपकी सफलताएं शुरू हो जाएगी। तो लगातार हारने वालों के जीतने के अवसर बनेंगे, और एकदम उनकी स्थिति बदल जाएगी। तो केतु बड़े चमत्कार करते हैं, मंगल ऊर्जा देते हैं, शुक्र जो हैं एक लग्जरियस लाइफ की तरफ नजर रखते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों के बना हुआ है, इसलिए केतु महाराज को आप बिल्कुल शुक्रिया अदा कीजिए। आपका जीवन जो है 90 दिन के लिए यानी 3 महीने के लिए पूरी तरह से बदलने का ये करते हैं दावा। और देखिए कि अब हानि क्या होगी ये देखना है जी। देखिए कि ये जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का 4था चरण है उसके स्वामी मंगल देव है। तो मंगल देव गुस्सा बढ़ा सकते हैं आपका मकर राशि के जातक को। आप आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन मंगल देव गुस्से का स्तर बढ़ा सकते हैं। आपको किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, उससे क्या है कि कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, और उसका बाद में आपको पश्चाताप हो सकता है कि गलती नहीं करते तो या गुस्सा नहीं करते तो वो काम बिगड़ता नहीं। तो थोड़ा ध्यान आपको ये रखना होगा बस। बाकी केतु का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। उपाय हम बताते हैं मकर राशि के जातक को। आपको जो है किसी की जन्म कुंडली में अगर केतु खराब है, आपको जो है भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। केतु महाराज आपके जन्म कुंडली में मजबूत बन जाएंगे, और इस तरह से आपको भी ज़्यादा लाभ देने लग जाएंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।